बाबूजी, मेरी बचपन और जवानी के बीच की कोई तस्वीरें नहीं है? क्या पूछ रहा है तू? ये ऐसे ऐसे सवाल तेरे दिमाग में आते कैसे हैं? तुम्हारा बेटा बावला हो गया, सटिया गया, इसके सवाल का जवाब दो। तू तो जानता है बेटा, हमारे गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। इसलिए बोर्डिंग भेजा था पढ़ाई करने के लिए। अगर मालूम होता तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो एक फोटोग्राफर की ड्यूटी लगा देते, हर हफ्ते फोटो खींचकर घर भेज देता, हम लोग दीवार पर चिपका देते। आप भी। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? कैसे याद आएगा बेटा? एक बार छुट्टियों में तू घर आया था, छत पर खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक नीचे गिर गया। नीचे कांटों वाला तार था। काफी दिनों तक तू बेहोश रहा। बहुत मिन्नतें की, कोशिशें की, तब जाकर तुझे होश आया। लेकिन जब होश आया, पिछली सारी बातें तू भूल चुका था। बस भगवान ने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। बाबूजी, मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई दी थी बाबूजी, और आज तो मुझे बिल्कुल मेरी शक्ल का आदमी मेरे सामने दौड़ते हुए दिखाई दिया। क्या? जी बाबूजी, उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी जैसी थी और वो मेरे सामने दौड़ रहा था बाबूजी। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अगर किसी ने मौत को करीब से देखा हो तो उसे पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। तू अपने दिमाग पर जोर मत दिया कर बेटा। हाँ, ठाकुरों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उनको हेडेक हो जाता है। चले जरा मेरे पास आ। तेरी ठीक से मालिश करूंगा ना, तू बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें बताओगी कि हमारी याददाश्त कैसी गई? बस इतनी सी बात से परेशान हो गए? हमारा 16वां सावन था और तुम्हारे साथ पहला। हम गए थे सिनेमा घर सिनेमा देखने। सिनेमा देखा और बाहर निकल आए सिनेमा का हिट गाना गाते हुए, हाथों में हाथ, आंखों में आंख। पर इतने में एक लफंगा आया और हमारी चिकोटी ले ली और हम चिल्लाए, ऊह! बस तुम सटअप नहीं रह पाए, तुम चालू हो गए। इतने में उस लफंगे का एक दोस्त आया, एक बड़ा सा डंडा लेके। मैं चिल्लाई, प्लीज हमरे वीर को छोड़ दो, हम सारी हैं। तुम चाहते हो तो हमरे पप्पी ले लो, हमरे चिमटी ले लो, एक नहीं दो ले लो। लेकिन उसने हमरी एक नहीं सुनी और तुम्हारे सर पे मारा दाई। बस उसी दिन से तोहार ई हसर हुई गवा। हम तोरी स्टोरी पे कोनो बिलीव नहीं करते। काहे बिलीव नहीं करते? हम लायर है का? हम झूठ बोल रहे हैं? तो खाओ हमारे सर की कसम। इन छोटी छोटी बातों के लिए हम कसम वसम नहीं खाते। हाँ, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने हमको एक हमारी शक्ल का आदमी दौड़ते दिखाई देता है, ये क्या छोटी बात है? हमको तो लागत है ये भूत प्रेत का चक्कर है। हमरी बात मानो, हमरे साथ चलो। एक बाबा है पास के गांव वाला, बहुत पहुंची हुई चीज है, उसको दिखाते हैं, सब ठीक वीक हो जाएगा। दूर! हमको जरूर नहीं बाबा साहब ढोल ढपंगियों की। वीर भैया ये खाली आपको बहका रही है, इसके चक्कर में पड़े ना तो ये मुस्कान हम सबको रुलवा देगी। ललन भैया, हाँ लोग आपको क्या क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कहते हैं हमें? ठिंगने, गांठ, गिठान, नाटू, बटले और क्या। तो क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? अरे हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ललन भैया, सबसे ज्यादा जरूरत बाबा की किसको है? किसको है? आपको। आप बाबा के पास जाओगे, आपका कद बढ़ेगा, आपको कौन मिलेगी? ये शांति। चलो। इन जमाऊ खतीरा। बाबा अपार कष्ट है, शरीर को विकट धक्का लगा है। शांति बच्चा, शांति। हर कष्ट का निवारण है शांति। शांति के माँ बाप ने ही तो शादी के लिए मना कर दिया बाबा, तब से हमारे जीवन में शांति है। खामोश, वो शांति नहीं। शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराव। बाबा जवान हुए 3.5 साल हो गए, लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण? बाबा 13 साल तक लंबाई बढ़ी
और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही मिल गया। हाँ, थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा, करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर। अभी लो बाबा। इन दबाओ खतीरा। निकल। अबे क्या कर रहा है? हट। मेरी नहीं, अपनी। उधर बैठ, उधर बैठ। हट। किधर से निकलूं? भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल, नाटू कहीं का। नेक्स्ट। बाबा, ये वीर हैं। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं। बोलो क्या कष्ट है? बाबा, ये जागते हुए सपना देखते हैं। हाँ? क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा, ये सपना नहीं है तो मुस्कान है। मुस्कान, हेलो, आई एम बाबा, हाउ आर यू? क्या कष्ट है? बाबा, इनको अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। और तो और कल इन्होंने अपनी ही शक्ल का आदमी देख लिया। समझ गया, समझ गया, समझ गया, पूरी कहानी समझ गया। पुनर्जन्म का चक्कर है, दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। करण अर्जुन। यो भाई, करण, करण, डोंट टर्न करण। मैं अर्जुन, अर्जुन, मार्च अप्रैल में जून अर्जुन। करण, अरे माँ तुझे बहुत मिस करती है। मत जा करण, मत जा। अरे ठाकुर दुर्जन सिंह ने हमें मरवाया था, याद है तुझे? अरे आज भी रोती है माँ, मंदिर जाती है, रोती है, माता से लड़ती है, कहती है माँ तू भी तो माँ है। मेरे करण अर्जुन, मुझे लौटा दे। अरे बहुत रोती है माँ। अरे आज भी बैलगाड़ी में बैठ के जाती है सरसों के खेतों में, पीले पीले फूल कैसे गया तू भूल। आज भी पागलों की तरह बैलगाड़ी में बैठ के निकल पड़ती है और गाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मुस्कान, खतीरा। बाबा, हाँ? ये ठाकुर के इकलौते पुत्र हैं, इनका कोई भाई भाई नहीं है। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। पहले बोला ना तुझे, खोपड़ी फेंक के मारूंगा मुस्कान, इस समस्या का पता चल गया है। 1000 रुपए यहाँ रख दो, और इसका हल निकालने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। 4000 रुपए लगेंगे, मगर मुस्कान तुम्हारे लिए 3000। आ जाओ, आ जाओ, डिस्काउंट है। बाबा, आप हल्की चिंता मत कीजिए, गांव से 50 हल इकट्ठे करवा दूंगा। लीजिए। मेरे गुरु की खोपड़ी है ये। इनको भी नमस्ते। शिव बूटी मंगा लेना। नेक्स्ट।